आज के बारी जो हमारे दो गेस्ट हैं, दोनों ही बड़े टैलेंटेड हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा वेरी गॉर्जियस श्रुति हसन और राजकुमार राव। जोरदार तालियां राजकुमार और श्रुति के लिए। वेलकम श्रुति। वेलकम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। थैंक यू कपिल। मैं भी आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। अरे सो स्वीट। क्या लेके आई? होल्ड दिस ना। I think you'll really like it. So sweet, Shruti. Thank you so much. आपने लेके ये क्या है? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। नहीं, मैं पहले बंधवाता था, अभी मैंने ऑपरेशन करवा लिया, अब नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं मुझे राखी सूट नहीं करती। मेरे एक बार बता, इस फिल्म का नाम क्या है? बहन होगी तेरी। बहन होगी तेरी। ये एक्चुअली इनकी फिल्म आ रही है बहन होगी तेरी। मैं जानबूझ के राखी लेके आई है, अदरवाइज शी लव्स मी। ऐसे सिद्धू पाजी को दे दूंगा। आप बांध लो पाजी, शादीशुदा हो फिर क्या हुआ? मैं तो जगत पाजी हूँ। हर आदमी आता है पाजी पाजी पाजी। तो शेर नहीं आया आज कोई? जीत कर नेशनल अवार्ड राजकुमार ने गजब की शुरुआत कर दी। आप दोनों ने यहां आकर आज रात खुशियों की सौगात कर दी। क्या बात? कुछ तो गिरा रही है यूं श्रुति महफिल में रूप की बिजलियां। ओह। मानो दक्षिण से आए मॉनसून ने यहां मुंबई में बरसात कर दी। क्या बात है? अभी तो आप बोल रहे थे जगत पाजी हूं मैं, अभी बरसात करवा रहे हो आप। यार देख के कांटा बदल देता हूं। श्रुति राजकुमार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। पाजी इनकी जो फिल्म आ रही है ना बहन होगी तेरी, एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फैक्ट भी है, किसी लड़के को अगर बोल देना कि लड़की तेरी बहन है तो फट से जवाब आता है कि बहन होगी तेरी। लड़कियों में भी ऐसा होता है श्रुति? There are two types of brothers. The ones that are like real brothers. You really want to love them and they should protect you. And then there are the guys that are not nice ना, तो दूर रखने के लिए उनको भी भाई बना लेते हैं। ये रही भाई बहन होगी तेरी। पर अच्छा, ये सारी फिल्म की शूटिंग लखनऊ में हुई ना? लखनऊ में। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, टाइम पे वहां पे शूटिंग कंप्लीट कर ली। नहीं तो योगी जी के सीएम बनने के बाद लड़के खुद बोल रहे हैं नहीं मेरी बहन है जी। अच्छा राजकुमार, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है किसी लड़की को बहुत शिद्दत से चाहा और भाई बोल के निकल गई हो? नहीं, लकीली अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ और मैं चाहूंगा भी नहीं कभी ऐसा हो। बहुत ही ज्यादा मतलब दिल टूट जाता है एकदम से कोई भाई बोल दे। पर स्कूल में ऐसा होता था। अच्छा। देखते हैं स्कूल में खासतौर पे रक्षाबंधन वाले दिन बहुत लड़के छुट्टी लेते थे। हाँ। और क्योंकि उस दिन सब लड़कियां राखी लेके आती थी और हमारे प्रोड्यूसर हैं अमूल मोहन, वो मुझे किस्सा बताते हैं, उनकी बहन नहीं है। अच्छा। उनको खड़ा करती थी, वो बैठे हैं, टीचर बोलती थी कि किस किस के बहन नहीं है, तो ये खड़े हो जाते बेचारे। तो सब लड़कियों से उनको राखी बंधवाती थी कि सब लड़कियां आज अमूल को राखी बांधेंगी। तो प्रोड्यूसर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। सर मेरे को एक बात बताइए, ये बहन होगी तेरी का आइडिया कहाँ से आया था आपके दिमाग में? पाजी ये रियल लाइफ स्टोरी है कि मेरी बहन का जो कैरेक्टर है वो श्रुति हसन प्ले कर रही है। उनका नाम बिन्नी है और मेरे जीजा घर पे आते थे बचपन से, मोहल्ले में हम एक साथ रहते थे। अच्छा जी। तो वो बचपन से घर पे आते थे और हम बोलते थे भाई है। अच्छा। और भाई बहन में कब प्यार हुआ और कब शादी कर ली, ये कॉन्सेप्ट वहां से आया। बड़े इंटरेस्टिंग है। जीजा जी आपके आए नहीं साथ में? नहीं वो नहीं आए जी। तो मतलब वो बहन के लिए आते थे और आप भाई भाई हम भाई भाई सोचते थे। तो अभी शादी करने के बाद फिर आपको जीजा बोलने में हिचक नहीं होती कि कैसे बोले? नहीं, आज भी भाई बोलते हैं हम। तो स्वीट, ये अच्छा है। और प्रोड्यूसर साहब? सर ने जब ये कहानी के बारे में मुझे बोला तो बहुत यंग देसी लगी मुझे और इसीलिए हमने पिक्चर बनाने का सोचा और we were lucky enough to have Rajkumar and Shruti in the film. आपको फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you so much sir, thank you so much. अच्छा श्रुति, आपने जैसे ट्रेलर में लड़के को कॉलर से पकड़ के खींचती हो, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, रियल लाइफ में भी कभी ऐसे किया आपने? जी हाँ, करना पड़ता है। You know, you have to be a tough, independent girl, so you have to do it sometimes. चलो let's change the topic. उसमें क्या है, इसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। राजकुमार, आपका नाम ही राजकुमार है। अच्छा, ऐसे नाम वाले लोगों की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी से उधार नहीं मांग सकते आप। फिल्म में इनका नाम गट्टू है। मैं गट्टू। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई रोमांटिक फिल्म बने ना
तो कोई लड़की बोले कि मैं गट्टू से प्यार करती हूँ पापा, मैं जान दे दूंगी, हमेशा राज होता है या राहुल होता है? आपको क्या लगता है राजकुमार, एक जो गट्टू टाइप नाम है, इनसे लड़कियां नहीं इंप्रेस होती हैं ज्यादा? राहुल टाइप, राज टाइप क्यों ले जाते हैं? सर ये हमारे सिनेमा ने ऐसा कर दिया है कि मतलब ड्रीम बॉय जो है वो राहुल और राज ही हो गए हैं जी। तो हमारी फिल्म में भी एक राहुल नाम का कैरेक्टर है जो इनको बहुत इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे ट्रेलर में एक सीन है जो बोलता है कि मतलब ये राहुल नाम के लौंडे इतने क्यों होते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि आज के बाद पिक्चर में हीरो का नाम होगा गट्टू, नो राहुल, क्योंकि हिंदुस्तान में गट्टू ही है सर एक्चुअली। गट्टू, अज्जू है, बिन्नी, ये सब तो है हम सब लोग। बबलू पपलू, बबलू पपलू है, ते कपिल। कपिल तो अच्छा नाम है। अच्छा, यहाँ पे कितने हमारे ऐसे दोस्त हैं जो इस बात से सहमत है कि जो निकनेम जो होते हैं उनसे कभी-कभी प्रॉब्लम भी होती है, जैसे आप बता नहीं पाते? बचपन में निकनेम लोकी करके बोलते थे, लोकी। लौकी? लौकी, करेक्ट। तो सब मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मुझे लौकी की सब्जी चिढ़ाते थे। तो इससे अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ। अच्छा मैं MNC में काम करता हूँ। अच्छा। तो एक दिन मेरा ऑफिस जाना नहीं हुआ और ऑफिस से कलीग्स फ़ोन किए और वाइफ ने फ़ोन उठाया एंड देन वाइफ मुझे फ़ोन हैंड ओवर कर रहे थे, तब बोले लोकी तुम्हारा फ़ोन आया है। एंड उसके बाद पूरे ऑफिस में ये काइंड ऑफ न्यूज़ फैल गया कि लोकेश का नाम लोकी है एंड सब उससे मेरे को चिढ़ाने लग गए, लोकी लोकी लोकी। चलो शुक्र है किसी ने आपकी सब्जी नहीं बनाई अभी तक। लोकी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी। हाय कपिल, मेरा नाम माधुरी शर्मा है सर, मैं सिरसा हरियाणा से आई हूँ। अच्छा। मैं मम्मी मेरे साथ हैं। हाय, हाउ आर यू? और हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत आप हमेशा कहते हो ना सब आपको भाई बना लेते हैं, मेरे साथ बड़ा गलत होता है। मैं नहीं बनाना चाहती। So sweet. थैंक यू माधुरी। तू मेरी माधुरी, मैं तेरे नेने। यस माधुरी। सर वैसे दोनों शर्मा है। हाँ जी सर, दोनों ही शर्मा है। मैं समझ गया। सर तो मुझे एक्चुअली मेरे नाम की हिस्ट्री है, मुझे घर में सब चंडिका नाम से बुलाते हैं। चंडिका? सर एक्चुअली ये नाम मेरी मौसी ने मेरे लिए रखा था। अपने हरियाणा पंजाब में बोलते हैं कि ओनू चंडी चढ़ गई है जब भी कोई गुस्सा आता है। तो सर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो मैं ये भी नहीं देखती मेरे सामने कौन बैठा है। अच्छा। सर तो आप समझ ही गए होंगे। मैं समझ गया मेरी बहन, मेरा कोई इरादा ही नहीं है अभी। चंडिका, क्या करती हो माधुरी आप? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो इतना मन से इतनी हार्डवेयर क्यों? आई मीन गुस्से वाली क्यों हो? सर अभी तक आप जैसा सॉफ्टवेयर नहीं मिला है ना। मेरा सॉफ्टवेयर एक्चुअली हैंग हो गया है। सर मैं आपके वर्किंग होने तक का वेट करूंगी। So sweet. शुक्रिया माधुरी। Thank you so much. Thanks a lot. Lots of love to you. Thank you. अब वक्त है फिल्म बहन होगी तेरी की बाकी कास्ट को यहाँ बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा द हैंडसम मैन, प्लीज वेलकम गौतम गुलाटी। गौतम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपका नाम लिया तो लड़कियों ने बड़ा चिल्लाया। सर ये वो हमारी फिल्म के राहुल हैं, ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये है राहुल। पर ये अपनी बहन के पीछे छोड़ते नहीं है, हमेशा साथ में घूमते रहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। बहन होगी तेरी यार, मेरी नहीं है। बहन तो होगी तेरी यार, मेरी भी नहीं है। तो फिल्म में बहन है किसकी आप वैसे बाय द वे? सर कोई कपिल नाम का लड़का है हमारी फिल्म में। अब बुलाते हैं जो बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश, सबसे ज्यादा गेटअप लेने वाले हैंडसम खलनायक, द वन एंड ओनली बैड मैन गुलशन ग्रोवर। हीरो से रंजिश और हीरोइन को सताते हैं, बदला लेने माँ बहन को पकड़ लाते हैं, लगते हैं बड़े डैशिंग और हैंडसम हैं ये बैडमैन, लेकिन सबसे बढ़िया विलेन कहलाते हैं। सर आप इतने हैंडसम हैं, आप हीरो क्यों नहीं बन गए, विलन क्यों बने थे आप? मेरा ये मानना है कि यू कैन बिकम अ हीरो विद एवरेज एक्टिंग एंड गुड लुक्स। अच्छा, खलनायक बनने के लिए जबरदस्त एक्टर। अरे क्या बात! ऐसे ऐसे क्यों सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? स्क्रीन टाइम कम है विलन के पास में जी, काम जो करने हैं वो प्रिडिक्टेबल है, पहले से लोगों को पता है कि यही करेंगे, उसके बावजूद अपनी एक्टिंग से इतना फैंटास्टिक ऑरा क्रिएट करते हैं, डर क्रिएट करते हैं कि दैट एवरीबॉडी इज स्कैर्ड सिटिंग ऑन द सीट। तो यू रिक्वायर अ ग्रेट एक्टर टू प्ले अ विलन। मैं ग्रेट नहीं हूं, मैं इन ग्रेट लोगों से सीख कर मैंने अपने काम को चमका दिया। क्या बात है।
अच्छा, जब कभी अमरीश पुरी साहब ना कमाल के एक्टर थे एक्चुअली, अब हमारे बीच में नहीं है वो, बट वो कभी कभी किसी लड़की के बाप का रोल भी करते थे, उनमें मासूमियत भी ले आते थे ऐसे। अच्छा, पर मुझे ऐसा लगता है कि गुलशन सर को कोई भोला भाला करैक्टर भी दे दो ना, तो फिर भी लगेगा कि लास्ट में कोई ना कोई ऐसी हरकत करेंगे ये। पता नहीं, मैं मतलब ऐसा, वो आपके ना दरिंदगी बड़ी दिखती है स्क्रीन पे जब आता है। पर सर, जो भी आपने किरदार किए हैं, कसम से कमाल के किए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे शो में आए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। I love your show. I like it so much that I wanted to be here, and I'm so happy that today I'm here with Sidhu Paji and Kapil Paji, and ये अपनी बहन के साथ। Correct? गौतम, आपका किरदार जो है राहुल का बेसिकली, वो आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए। फिल्म में क्या कर रहे हैं आप? I'm playing राहुल इन द फिल्म, जो कि फ्रांस से आता है। अच्छा। एंड तो बेसिकली मेरी माँ ने मुझे एक वीडियो भेजा और कुछ फोटोज भेजी बिन्नी की, तो मैं उसको देखता रहा, फिर थोड़ा प्यार हो गया इनसे, तो अब मेरी इनसे बेसिकली शादी होने वाली है। ओके। पर भाई बैठे हैं बगल में इनके। ऐसा लग रहा है राजकुमार टोपी में से पिस्तौल निकालेगा, अभी गोली चला देगा। उसको इतनी बार भाई बोल दिया है, मुझे एक बार बोला था ना, सब कर्मा। नहीं, बट भाई अच्छी चीज करता भी है कि भाई बहुत अच्छे से बहन का ख्याल रखता है। अच्छा। हमेशा आसपास रहता है, तो हमेशा रिस्पेक्ट रहती है, यू नो, तो बहन को कभी सफर नहीं करना पड़ता। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। सो स्वीट। अच्छा, मैंने देखा गुलशन सर ने जितनी भी फिल्मों में विलेन का किरदार किए हैं, मजेदार से गेटअप लेते हैं। आपको ऐसा डर रहता है कि मैं अपने असली चेहरे के साथ ऐसी कोई हरकत करूंगा गलत, जो लोगों को लगता है, तो बाहर जाके मुझे लोग पहचाने ना? सर, ये गेटअप जो लेते हैं, डायरेक्टर आपको देते हैं कि आप अपनी तरफ से होके जाते थे? यार, मैं हर फिल्म में कोशिश करता हूँ कि एक अलग कैरेक्टर, अलग तरह से बोलने का अंदाज, हर चीज पेश की जाए जी। कि डायरेक्टर रोल लिखते थे और मुझे कहते थे कि आप सुन लीजिए, फिर किस हिसाब से आपने इसे करना है। वी विल पुट ऑल दोज न्यूएंसेस इन द राइटिंग। बिकॉज ऑफ द इनकरेजमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, मैं खुद वो रोल्स के गेटअप बनाता था। क्या बात है सर, इसीलिए आप इतनी मेहनत करते हैं, आज तक आप छाए हुए हैं। ये सोनाक्षी जो अपनी फिल्म में काम कर रही है, वो सारे काम वो कर रही है जो हीरो करता है। अच्छा। एक्शन वैक्शन, मारना पीटना लोगों को। तो अगर आप फिल्म की हीरो हैं, तो हीरोइन कौन है फिर? चाहे तो तुम बन सकते हो बेबी। तो मतलब सारे गुंडों को तो इन्होंने पीट दिया, तो मैं क्या दुपट्टा लेके ऐसे दांतों में चबाने जाऊं फिल्म में? क्यों नहीं, वैसे भी तो आधे मर्द तुम्हारे शो पे लड़कियां बने घूम रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रही है। अरे वो टेम्परेरी होते, पता है, ज्यादा गर्मी में निकल जाए ना तो उनकी औरतें पिघल के सड़क पे फैल जाती। परसों तो मेरी नानी पिघल गई थी, चलते चलते देखा नानी सड़क पे, नाना निकल के। अच्छा, आप देखो बाजी, हाँ। NH10 में और सुल्तान में हाँ। अनुष्का पीट रही लड़कों को, ठीक है। बागी में श्रद्धा कपूर पीट रही है, ठीक है। दीपिका पादुकोण एक्शन कर रही है, प्रियंका चोपड़ा कर रही है, सोनाक्षी भी नहीं हट रही है। आप क्या चाहते हो, अक्षय पाजी और सलमान रिटायरमेंट ले लें? मतलब सब लड़कियों को हो क्या गया है, सबकी सब एक्शन क्यों कर रही है? अरे क्यों नहीं, आज ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती है? हेलो, अच्छा बताओ, चांद पे जा रही है औरतें, तो हम थोड़ी मारपीट नहीं कर सकते? ये विमेन एम्पावरमेंट का जमाना है। कितना भी बंदा बब्बर शेर हो जाए, सवारी दुर्गा ही करती है। आप कहते हो कोई काम बताओ लड़की नहीं कर सकती, लड़की बाप बन सकती है? बाप तो बना सकती है ना। तो वैसे सोनाक्षी की फिल्म जो आ रही है अकीरा, अकीरा है किस बारे में सोनाक्षी? क्या है वो लड़की, क्या करती है? अकीरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की की कहानी है। आई थिंक एक ऐसी लड़की है जो कि कुछ गलत सहन नहीं करती है। उसके फादर ने उसे बचपन से इतना मजबूत बना दिया था कि कोई इनजस्टिस या कोई गलत काम को वो नहीं सह सकती है। एंड जब वो उसके साथ होता है तो वो कैसे वो उससे लड़ती है और उससे ऊपर यू नो आ जाती है। तुम्हें बड़ी खुशी हुई ना सोनाक्षी ये फिल्म करके? बहुत ही ज्यादा। मारना पीटना बड़ा अच्छा लगता है सोनाक्षी? बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं सोच रही थी कब मुझे ये मौका मिलेगा और इस फिल्म में मिल गया। ऐसे लड़कों में अक्षय पाजी को बड़ा मजा आता है, फालतू में आके हमारी चीजें तोड़ जाते हैं आके। सोनाक्षी के पापा शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं और बेसिकली बिहार से हैं। सोनाक्षी, अगर मैं आपको आपके पापा का डायलॉग दूं, आप बोल सकते हो? I mean, ट्राई कर सकती हूँ।
मैं एक डायलॉग उनका बड़ा फेमस है, वो आए तो कहना चेनू आया था। हाँ। वो चपड़गंजू वाला भी चपड़गंजू वाला अबे ओए चपड़गंजू। हाँ, वो आए तो कहना चेनू आया था। हाँ। आगे क्या था? ज्यादा गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। यही और आइंदे अगर मेरे किसी भी लड़के पर हाथ उठाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा। एक और डायलॉग ना शत्रु साहब का। कौन सा? कि जली को राख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, और जो आया और उस राख से जब बारूद निकले उसे विश्वनाथ कहते हैं। अभी आप कि जली को राख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, उस बारूद से फिर आगे विश्वनाथ कहते हैं। अच्छा, अभी भोजपुरी में जिस राख से बारूद बने उससे विश्वनाथ। क्या बात है, यही अब आप करके बताओ ऐसे भोजपुरी नहीं, अब तुम करोगे और बिना हाथ हिलाए करोगे। हाँ। बिहारी में? हाँ। देखो ससुरा तहका तो पता ही होगा, जली को राख कहते हैं, जली को राख कहते हैं, बुझी को भी आग कहते हैं। हाँ। और जो हरे हरे पत्तों की सब्जी बन जाए उसे साग कहते हैं। चलो एक अकॉम्प्लिशमेंट तो की उसने, हाथ नहीं हिलाए। अच्छा सोनाक्षी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि शत्रु सर जब ना अपना रिश्ता लेकर गए ना सोनाक्षी की नानी के पास, हाँ, उन्होंने मना कर दिया था पहले? बिल्कुल मना कर दिया था। तू क्या बोलते? बोले थे कि एक तो मम्मी मिस इंडिया, मतलब खूबसूरत टू नेक्स्ट लेवल। ये तो बात है। हाँ, और पापा तभी स्ट्रगलिंग डेज में थे, तो मतलब लंबे से पतले से काले काले से कटी पटी चकल, मतलब स्कार वार था, और चले गए रिश्ता लेकर नानी के पास। तो नानी अपने सिंधी एक्सेंट में, अच्छा, हाँ, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत, तुम दोनों को एक फोटो में खड़ा करेंगा तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगेगा। तो फिर माने कैसे बाद में? स्टार बनने पर सब मान जाते हैं। ये तो है। फिर तो शत्रु सर जब स्टार बन गए होंगे फिर गए होंगे ना घर पे? कैसे? वो आए तो कहना शत्रु आया था। मैं जब आई थी तो क्या कहा था? खाली हाथ आई हूँ जी। कभी हो सकता है ऐसे? ना, बिल्कुल नहीं ना। आपको लगता है क्या मैं कभी खाली हाथ आऊंगी किसी के घर पे? आ रही हूँ फर्स्ट टाइम, मेरी मम्मा ने तो ऐसे नहीं सिखाया मुझे, तो मैं लाई हूँ कुछ कपिल के लिए, पेश किया जाए। बहुत ज्यादा काम खराब हो रहा है। नहीं देखो, 2 मिनट रुको। ये रक्षाबंधन वाला गाना मैं तुम्हारी पेमेंट मार लूंगा सबकी। सोनाक्षी, भैया 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 भैया, 1 मिनट। आपने पिछली बार इंडियन आइडल पे मुझे राखी बांध दी थी, अभी तो राखी भी आलू वाले पराठे जैसी। तो हर साल बांधना पड़ता है ना। ये क्या बात हुई? एक साल बांध के छोड़ तो नहीं देना है, हर साल बांधना होगा राखी। जरूरी थोड़ी ना है। हाँ जरूरी है। अरे मेरी बहन ने भेज दी अमृतसर से राखी, मैं बांध लूंगा। बट मुझे बांधनी है। चलो कोई और बात करते हैं। घेर के भाई बना रही है, घेर के भाई। ये तो क्या, ये तो घेर के राखी बांध रही है। मैंने घड़ी बांधी हुई कल से ही। अच्छा मिठाई खा लो फिर। बांध दो फिर यार। और पैसे कौन देगा? पैसे निकाल, पैसे निकाल। ये राखी ऐसे किसी को वहां गर्दन काट दे। ये अकीरा की राखी है, सेल्फ डिफेंस में काम आएगी। बहना क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। वो तो मुझे पता है। हाँ। बदले में क्या चाहिए? बदले में मतलब राखी का तोहफा क्या चाहिए बताओ? सोनी के खर्चे पे दिलवाऊंगा। आज से लेके अकीरा के रिलीज तक तुम हर शो पे मेरे फिल्म की प्रमोशन करोगे। वो तो सोनाक्षी को मेरी तरफ से राखी के बदले में 1 लाख बेस्ट विशेस। थैंक यू। क्यों रहा तुम्हारा गिफ्ट? 1 लाख बेस्ट विशेस, सस्ते में निपटा दिया। 1 लाख बेस्ट विशेस। हवाई मेल।
मैं रुपए कहाँ से दूंगा? चलो थैंक यू। गाना तू तेरा मैं देखता हूँ। वैसे किसी से बचता नहीं तेरे से, तो भैया मेरे राखी के बंधन में बैठा बड़ा तेरा टाइम पे आया पूरे सुर में। चलिए, अच्छा आपको वैसे सोनाक्षी से कोई बात करनी है, फिल्म के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैम। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो सर। मेरा नाम है रीमा, मैं सूरत से आई हूँ। मैं सोनाक्षी मैम से पूछना चाहती हूँ, हमने सलमान खान सर के बारे में तो बहुत सुना है, सब उनको पूछते हैं कि उनकी शादी कब होने वाली है, पर अब तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इवन मैगजीन्स में भी यही छपा हुआ आता है कि सोनाक्षी सिन्हा बहुत जल्दी शादी करने वाली है। तो क्या आपको ये सब सुन के या पढ़ के कैसा लगता है? हमें एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मिलती है अखबारों से कि हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, तो मतलब एंटरटेनिंग लगता है। सर हमने तो YouTube पे इवन आपकी भी शादी देखी है। जैकलीन के साथ? मैं किसी को बताना नहीं चाहता था बट सर देख लीजिए, पता चल चुका तो क्या आई एम श्योर जैकलीन में किसी को नहीं बताना चाहती। तुम मेरी बहन हो कि मेरी जेठानी हो? भाई बहन में तो चलता रहता है ऐसे ही। मैम बाय द वे आप कब शादी कर रहे हैं? पहले काम कर लूं। मैम एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऑडियंस में मेरा भाई, जी बिल्कुल, मेरा भाई भी बैठा है, वो डायरेक्टर एडिटर है। अच्छा। तो प्लीज कहाँ है? अच्छा शुक्र है ना भाई का प्रपोजल दिया। पहले मुझे लगा था कहने लगी है मेरे पति भी कुंवारे हैं। आइए ब्रदर। अरे आपकी सिस्टर रिश्ता लेके आई। कम प्लीज बड़े शर्मा रहे हैं आपके भाई। आ जाओ। देखो ऐसा है, बैठिए आप। मैं हूँ लड़की का भाई, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस तो बनते हैं। हाँ। तो क्या करते हैं आप? अभी इन्होंने एडिट करी है मूवी, ये पिक्चर पाकिस्तान में बैंड है। तो आप फिल्म में एडिट करते हैं? जी। तो आपको कोई रोकता नहीं है? नहीं। कि आप हमने इतनी मुश्किल से शूट की और आप एडिट कर रहे हैं? आने से पहले अपनी बहन को एडिट कर देते थोड़ा बहुत। मतलब ये आज जो शुरू हुई है बंद होने का नाम नहीं ले रही है। देखो मैं डिसाइड करूंगा ये। हाँ। As she is my sister, I will decide. Yeah. Your sister will decide. मेरी बहन है, लाखों में एक है, मैं इसके लिए 2 लड़के ढूंढूंगा। चलो। अच्छा सॉरी, मैं अच्छा लड़का ढूंढूंगा। थैंक यू। अर्चना जी नए सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस सीजन में सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बातें होंगी, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी बीवी को बुला दिया है क्योंकि वो मुझे किसी और से प्यार करने नहीं देती। आपने तो सुना ही होगा कि दुनिया में कितनी है नफरतें, जिंदा रहेंगी मोहब्बतें। एक बार मोहब्बत के नाम पर जोरदार तालियां। तो मोहब्बत की इस राह में बुलाते हैं आज के हमारे सबसे पहले मेहमान को। प्लीज वेलकम सुपरस्टार मेरे पाजी मिस्टर अक्षय कुमार और साथ में गॉर्जियस रकुल प्रीत सिंह। जोरदार तालियां अक्षय बाजी और रकुल के लिए। अक्षय बाजी, रकुल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपको ढेर सारी मुबारकबाद कठपुतली के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये फिल्म जो है OTT पे रिलीज हो चुकी है और ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब है। जोरदार तालियां हो जाए। और एक और बात, कल ही अक्षय बाजी का बर्थडे था। थैंक यू। बाजी एक बात बताओ, हर बर्थडे पे आप 1 साल छोटे कैसे हो जाते हैं? जैसे आम लोग अपने बर्थडे पे केक काटते हैं, आप सुना एवोकाडो काटते हो? ऐसा है? एक तो इतना बड़ा शब्द बोलता है ये आदमी, एवोकाडो। 2 घंटे लगते हैं इसे सीखने में। वैसे काफी इसकी अंग्रेजी काफी सुधर गई। या जोरदार तालियां इनकी अंग्रेजी के लिए। फॉरेन रिटर्न। I was in foreign for my live shows. इनका वीजा नहीं लगा। मेरा वीजा नहीं लगा, तुम लोगों का नहीं लगा था, इसलिए तुम USA नहीं गए। बिल्कुल। कि आदमी बताऊं इतनी नजर लगाता है सब चीजों पे, है ना? सब चीजों पे। अब देखो मेरी फिल्मों पे, पैसों पे नजर डालती, अब फिल्में नहीं चल रही कोई। किसी की फिल्म नहीं चल रही। कठपुतली चल गई सर, कठपुतली चल गई।
अच्छा, आपके बयान बदल के पहले आप कहते तो तू जब जब मेरे से जलता है मेरी फिल्में और हिट होती है, अब आप ये बोल रहे हो कि मैंने नजर लगा दी। बेटे तूने कुछ दूसरा पहाड़ा पढ़ना शुरू किया, मुझे लगता है कुछ तो करता है तू। अरे नहीं पाजी, आई लव यू पाजी, जनता आपसे इतना प्यार करती है, बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। थैंक यू। आप जो कपड़े पहनते हो ये इंडिया में कहीं मुझे लगता नहीं मिलते, कहाँ से लेते हो आप ये कपड़े? ये रस्सी की दुकान से लिए। पर बड़े हैंडसम लग रहे हो भाई। रकुल आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। पिछली बार जब ये आई थी ना जॉन के साथ, तो मेरा फोकस आप पे था। हमेशा ही होता है। उसके बाद ये अजय देवगन साहब के साथ आई, मेरा फोकस तब भी आप पे था। अब आप अक्षय बाजी के साथ आई हैं, इस बार भी मेरा फोकस आप पे ही रहने वाला है। बट कपिल, मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपका फोकस कभी लड़कियों से नहीं हटेगा। आपका फोकस हटता है तो आपकी बीवी से, बिंदु से। और वो उस औरत की गलतफहमी है। आप मुझे सिंगल समझ के ट्रीट करो, मैं भी उसको भूल चुका हूँ, आप भी उसको भूल जाओ। शर्मा जी, शर्मा जी। जी बहन जी, कौन है आप? बहन जी, शर्मा जी सुनिए, आप जितना मर्जी भूल जाए, लेकिन डोंट वरी, आपके जितने भी मेहमान आएंगे मैं बाहर खड़े होके सबको बताऊंगी कि इस आदमी पे मैंने रुमाल डाल दिया है। रुमाल डाल दिया? मैं मेदू बड़ा हूँ, मेरे पे रुमाल रख दिया तूने? You are hooked, hooked and cooked, शर्मा जी, husband and wife। पाजी, ये औरत सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है कि आपको भी दिखाई दे रही है? कौन सी औरत की बात करो? ये वाली। बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अक्षय सर, थैंक यू। हर शो में मैं देख के आया हूँ, इतना अच्छा परफॉर्म करती है। तेरा का पहाड़ा जो इसने बोला है। बीवी हूँ, तेरों का पहाड़ा नहीं जो आदमी भूल जाएगा। तेरों का नहीं, तेरा का। वापस बोल। सर वैसे मैंने आपका इंस्टा देखा, आप रक्षाबंधन के प्रमोशन के वक्त लड़कियों से राखी बनवा रहे थे, उन्हें गिफ्ट्स मिठाइयाँ दे रहे थे, साड़ियाँ दिलवा रहे थे, तो मैं सोचूं कि मैं आपको राखी बांध दूं। नहीं, मैं आपको राखी बांध दूं। बांधो। साड़ी चाहिए? आई डोंट माइंड। बिल्कुल ना बंधवाना, इनका पूरा परिवार ही ये सब काम करता है। अपने 8 भाई और बाप को साड़ी पहना के अंधेरी स्टेशन पे पकड़ पकड़ के राखियां बांधते हैं लोगों को। इनसे बिल्कुल नहीं बंधवाना। अभी उनका बर्थडे है, लोग उनको केक खिला रहे हैं, केक लेके आओ साहब के लिए। तो डन, फिर भाई को केक खिला के फिर बहन पैसे लेगी। मांगने पैसे ही हैं, चाहे राखी चाहे केक। हद हो गई। आप सब जानते हैं बेल बॉटम में अक्षय पाजी के ऑपोजिट वाणी थी, सूर्यवंशी में कटरीना कैफ थी, बच्चन पांडे में जैकलीन थी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान में मानुषी थी, अब रकुल प्रीत है। पाजी एक बात बताइए, जब इतनी सारी हीरोइनों में आपका क्रेज है, तो रक्षाबंधन की स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर लेके आया था कि ट्विंकल मैम लेके आई थी? प्रोड्यूसर लेके आया था, ट्विंकल मैम नहीं लेके आई थी। अच्छा जी। तो सीरियस क्यों हो गए सब? आइए पाजी, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। रकुल, आप बहुत अच्छी अच्छी फिल्में कर रही हैं और बहुत सारी फिल्में कर रही हैं। वाह, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। बहुत आप देशों विदेशों में घूमती रहती हैं। ये आदमी। मत बोलना। मैं नजर नहीं लगा रहा पाजी, मैं खुद टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रहा हूँ, मैं क्यों किसी को नजर लगाऊंगा? ये पूछना चाह रहा था रकुल, आप देशों विदेशों में शूटिंग करती है, सबसे ज्यादा मजा आपको कहाँ पे आया आज तक शूट करने में? जहाँ पे भी वेदर अच्छा हो। मुझे बहुत ज्यादा ठंडी में शूट करने में मजा नहीं आता, बिकॉज कपड़े नहीं होते ना पूरे। अब ठंडी में हम लोग कौन सा जैकेट और स्वेटर पहन के शूट करते हैं। वो सिर्फ हीरोज को मिलते हैं। हाँ, so you're wearing those short dresses and हम लोग भी सर, हमारा जो गाना था कितनी ठंडी थी। कौन सा गाना? अरे अच्छा वो जो साथिया। मतलब so I like places when it's not too cold. मुझे ठंड अच्छी लगती है। मुझे भी बड़ी ठंड अच्छी लगती है। पोलिंग हो जाए, हाँ भाई, कितने लोगों को ठंड अच्छी लगती है? हाथ ऊपर। गर्मी देखो बहुत कम, देख ले, खुद ही देख ले। सर हम लोग स्पेशल हैं, इसलिए कम है। ओके जी, आज से इनको स्पेशल रकुल बुलाएं। तो दोस्तों, हमारे बीच फिल्म कठपुतली से कुछ और भी मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। आगे बढ़ने से पहले उन्हें यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर जैकी भगनानी, मिस्टर चंद्रचूड़ सिंह एंड सरगुन मेहता। सरगुन तो मेरी पुरानी सहेली है, इधर एक ही सोफे बैठते हैं ना। आजा सरगुन, बैठ जाओ। लेके जाओ, हमारे प्यार में दरार डालने वालों, ले जाओ। सोफा है बड़ा, जैकी सोचा 2 सोफे अकेले आदमी को। जैकी बहुत बहुत मुबारक, बड़ी कमाल की फिल्म बनाई है आपने। थैंक यू सो मच। तो फिर आज फिल्म की प्रमोशन के लिए आए हैं कि रकुल के चक्कर में? मतलब you just had to say this. यार जैकी मेरा भाई है, मैं यार इतना तो मतलब नहीं, मैं देख रहा था स्टार्टिंग में आप थोड़ा फ्लर्ट कर रहे थे। किससे? रकुल से, अक्षय सर से। तो एक सवाल और आपसे जैकी, हमारे सेट के अलावा और आपकी कौन सी फेवरेट डेटिंग डेस्टिनेशन है?
और चंद्रचूड़ सर हमारे शो में पहली बार आए हैं सर, हम आपके माचिस के टाइम से फैन हैं। थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपको देख के। थैंक यू सर। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जो काम आपने फिल्मों में रह के नहीं किया वो आपने OTT पे आके कर लिया। फाइनली आप कपिल शर्मा शो में आ गए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। I want to say one thing। जी सर। मेरा बेटा आपके शो का बहुत बड़ा फैन है। बड़ी अच्छी चॉइस है सर। उसका नाम है शारंजीत सिंह। अच्छा जी। एंड बोथ ऑफ अस वॉच योर शोज वेरी वेरी रेगुलर। थैंक यू सर, थैंक यू। वी लव इट। सर आपको तो हमने जब माचिस में देखा था ना, गुलजार साहब के साथ बड़ी ही बेहतरीन फिल्म और बहुत ही बेहतरीन किरदार सर ने किया था, तो उसी समय गुलजार साहब ने तो बोल दिया होगा आपको कि आप में इतना टैलेंट है, आप एक दिन कपिल शर्मा शो में जरूर जाओगे। नहीं यार मैं क्या करूं, मैं सबकी फिल्मों की प्रमोशन करता हूं, हमारी क्यों करते हैं, तो फिर हम खुद ही कर लेते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सरगुन मेरी पुरानी पार्टनर, याद है सरगुन, अर्चना मैम हमें नंबर देती थी, आज जाके इसका बैंक बैलेंस देखो, कितनी बड़ी प्रोड्यूसर बन गई। आपको पता है पंजाबी फिल्में धड़ाधड़ प्रोड्यूस कर रही हैं, खुद इतनी बड़ी हीरोइन बन गई हैं। हाँ तो मैं देती थी 10 ना, उसके बाद इसने 0 अपने आप लगाने शुरू कर दिए। अभी जब तुम नहीं आई थी ना, मेरे को बोल रही थी मैंने इतने नंबर दिए सरगुन को, एक फिल्म तो मुझे दे ही सकती है। बिल्कुल मत देना। हमने सरगुन के बारे में ऐसा सुना है, जब हम लोग काम करते थे साथ में तब तो ऐसा इसका कुछ था नहीं। क्या? अब मैंने सुना कि जब ये कोई काम करने से पहले ना ये टॉस करती है और फिर डिसाइड करती है कि ये काम करना है कि नहीं करना। इज इट ट्रू सरगुन? मैंने जो सीजन हमारा था कॉमेडी सर्कस वाले में, वो मैंने टॉस करके ही किया था। कसम से? तुम्हें सिक्के पे यकीन था, मुझ पे नहीं था? मुझे एक्चुअली किसी भी चीज पे यकीन नहीं था, मुझे था पता नहीं मैं कॉमेडी कैसे करूंगी, और मैंने वहां पे बड़ी अपनी बेइज्जती भी कराई फ्रैंकली। अब जब मुझे लोग कहते हैं ना हम आपका एपिसोड देख रहे हैं, मुझे लगता है ओह माय गॉड क्या कर रही हूँ मैं। नॉट एट ऑल, यू वर सो गुड। पर हम लोग कॉमेडी सर्कस में तो हंसी मजाक करते थे, लेकिन जब मैंने सरगुन को सीरियस काम करते हुए देखा, फिल्मों में देखा, उफ क्या कमाल की एक्टर है सरगुन। सो प्राउड ऑफ यू माय फ्रेंड। कठपुतली से पहले टॉस किया था? हाँ। अक्षय बाजी में भी यकीन नहीं, मतलब है ऐसा? नहीं, मुझे बाकी लोगों पे यकीन होता है, पर वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा, मुझे लगता है कि कभी कभी मैं बहुत छोटा सोचती हूँ। टॉस पे विश्वास बहुत है। हाँ सर, टॉस करती हूँ और चिट भी निकालती हूँ। टॉस पे विश्वास है? हाँ सर। चलो नहीं सर, आप पैसे लगाओगे, मैं नहीं करूंगी आप। नहीं, मैं तेरे को एक काम बोलूंगा और टॉस करते हैं। मुझे पता है आप लोगों के चेक काटना है। चेक काटना कि हर चीज यार, इसके साथ तूने शो करके वो भी चेकों की बात करता है, तू भी चेकों की बात करती है, पता नहीं क्या है। सर आप पक्का पैसे ही लोगे, मुझे पता है। तूने कौन से दिया आज तक? तो सर आप हारे हो, आपने 200 पाउंड हारे हो। सर हारती नहीं सर, दूसरी गेम खेल लेंगे जिसके अंदर वो जीत जाएंगे। 3 जन यहाँ 3 जन 4 जन बैठे हैं। वो आपसे हारते हैं, आप मेरे से फ्लाइट में 200 पाउंड हारे थे। कपिल is not interested। तुम लोग लड़ रहे हो, मुझे उठा लेना। खत्म हो गया। कपिल आपसे पैसे कोई नहीं ले रहा। अक्षय भाई के बारे में मैंने और बात सुनी है कि ये जब अपने को स्टार्स को, जब खुद प्रोड्यूसर होते हैं, जब ये सबको कास्ट कर लेते हैं, पेमेंट भी जो कोई जितनी मांगता दे देते हैं, बाद में जब इन बिटवीन जब लाइट्स हो रही होती है बैठते हैं ना, फिर ताश खेल के सारे पैसे जीत भी लेते हैं। पर एनीवेज जोक्स अपार्ट, चंद्रचूड़ साहब पहली बार जब आपने OTT पे आपने आर्या सीरीज की वेब सीरीज सुष्मिता सेन जी के साथ, आप दोनों मेरे फेवरेट हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा। पर ऐसा लगा कि आपका रोमांस पूरा हो नहीं पाया जी, दूसरे एपिसोड में आपको मार दिया गया। उस समय आपको डाउट नहीं हुआ कि कहीं प्रोड्यूसर ललित मोदी तो नहीं है? ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आया था? सर द नेशन वांट्स टू नो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। अच्छा आपके दिमाग में नहीं आया कि वाह मैं रोमांस कर रहा हूँ? कुछ और बात करते हैं।